नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन जेकेजी में स्वागत है। निष्ठा 2.0 मॉड्यूल 11 विद्यालयी शिक्षा की नई पहलें में 3 बार में आए सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर शुरू करते हैं। केंद्र प्रायोजित योजना CSS ऐसी योजनाएं हैं जो खालिस्तान सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, लेकिन खालिस्तान सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वित्त पोषित होती हैं। इसका सही विकल्प होगा राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, केंद्रीय। ओडिशा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा को सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है? सही विकल्प होगा मो विद्यालय अभियान। निष्पादन ग्रेडिंग संकेतक PGI स्कूली शिक्षा पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन संकेतकों पर ग्रेडिंग के उद्देश्य से है। यह ग्रेडिंग कितने संकेतकों पर की जाती है? सही विकल्प होगा 70। मनोदर्पण ऐप खालिस्तान के लिए है। सही विकल्प होगा बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता। समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से किन कक्षाओं के लिए सहयोग दिया जाता है? सही विकल्प होगा पूर्व विद्यालय से 12। भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन एक मील का पत्थर है? सही विकल्प होगा सर्व शिक्षा अभियान 2000। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS क्यों आयोजित किया जाता है? सही विकल्प होगा सीखने के प्रतिफलों का आकलन करना। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS के लिए सही नहीं है? सही विकल्प होगा यह नियमित अंतराल में नहीं किया जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी निजी विद्यालयों को आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के लिए अपनी सीटों का खालिस्तान प्रतिशत आरक्षित करना आवश्यक है। सही विकल्प होगा 25। निम्नलिखित में से कौन सी पहल बच्चों को प्रकृति का अनुभव करने और बागवानी में रुचि पैदा करने में मदद करती है? सही विकल्प होगा विद्यालय पोषण उद्यान। किस संगठन ने अधिगम के प्रतिफलों में सुधार के लिए एक संरचना बनाने के लिए एक प्रायोगिक सर्वेक्षण किया और विद्यालय आधारित आकलन SBA आयोजित करने का निर्णय लिया? सही विकल्प होगा NCERT। निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना का दृष्टिकोण नहीं है? सही विकल्प होगा अतिथि भोजन। किन कक्षाओं में बच्चों की अधिगम की उपलब्धि का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किया गया है? सही विकल्प होगा कक्षा 3, 5, 8 और 10। योजना खालिस्तान के तहत समझ के साथ पढ़ने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग किया गया है। सही विकल्प होगा पढ़े भारत बढ़े भारत। समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक इसका सही विकल्प होगा 1, 2, 3, 4, 5। कक्षा की छात्राओं को समग्र शिक्षा के तहत आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है। सही विकल्प होगा 6 से 12। परख खालिस्तान के साथ जुड़ा हुआ निकाय है। सही विकल्प होगा निष्पादन और समग्र विकास का आकलन। UDISE का पूरा नाम क्या है? सही विकल्प होगा स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना। स्कूली शिक्षा पर सभी जानकारी प्रदान करने के लिए देश भर के 15 लाख से अधिक विद्यालयों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल। इसका सही विकल्प होगा सगुन पोर्टल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10-2 संरचना को खालिस्तान द्वारा
प्रतिस्थापित किया गया है? इसका सही विकल्प होगा 5 धन 3 धन 3 धन 4। शिक्षा को किस संविधान संशोधन में समवर्ती सूची में शामिल किया गया? सही विकल्प होगा 42वें। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कितने पुरस्कारों को युक्ति संगत बनाया गया है? सही विकल्प होगा 45 पुरस्कार। समग्र शिक्षा योजना का मुख्य बल 2T पर केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर है। एक शिक्षक है और दूसरा खालिस्तान है। इसका सही विकल्प होगा प्रौद्योगिकी। संशोधित समग्र शिक्षा के तहत परिवहन सुविधा खालिस्तान के लिए है। इसका सही विकल्प होगा माध्यमिक स्तर तक के सभी विद्यार्थी। समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। इसका सही विकल्प होगा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और तीसरा है शिक्षक शिक्षा। 2018-19 तक स्वीकृत कुल 5,970 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में से कितने कार्यरत हैं? इसका सही विकल्प होगा 4,841। प्रारंभिक विद्यालयों तक पहुंचने के लिए कक्षा 1 से 8 के बच्चों को समग्र शिक्षा योजना के तहत परिवहन और अनुरक्षक सुविधा के लाभार्थी कौन हैं? इसका सही विकल्प होगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य अध्यापक शिक्षा के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका सही विकल्प होगा अध्यापक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में SCERT, राज्य शिक्षा संस्थानों और डाइट का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन एजेंसी क्या है? सही विकल्प होगा राज्य कार्यान्वयन समिति। वास्तविक समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल, इसका सही विकल्प होगा UDIASE। एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली। समग्र शिक्षा योजना का विजन क्या है? इसका सही विकल्प होगा शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्यों SDG के अनुसार प्री स्कूल से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक पुनर्निर्मित समग्र शिक्षा के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उन्नयन किया गया है। इसका सही विकल्प होगा 6 से 12। समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण का उद्देश्य खालिस्तान है। इसका सही विकल्प होगा लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। समग्र शिक्षा का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों CWSN को कक्षा खालिस्तान से एक निरंतरता में शामिल करना है। इसका सही विकल्प होगा 1 से 12। समग्र शिक्षा योजना को खालिस्तान पुनर्निर्मित किया गया। इसका सही विकल्प होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के आधार पर, जिन्हें समग्र शिक्षा के तहत शुरू किया जा रहा है ताकि सीखने के प्रतिफलों का निष्पक्ष आकलन किया जा सके। इसका सही विकल्प होगा विद्यालय आधारित आकलन SBA। सबमिट करते हैं। इस प्रकार से वीडियो को अच्छी तरह देखने के बाद आपका भी स्कोर इस तरीके से हो सकता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।